Sister Shivani speaks on a wide spectrum of themes such as stress-free lifestyle, leadership skills, emotional intelligence, exploring inner parts, self-management, harmony in relationships, and practical technique Raja Yoga meditation. Today, she would be speaking to us on enhancing efficiency at work along with harmony in relationships. You will all agree that work-life balance is a union between two different mindsets, and anyone who masters this union can achieve everlasting peace in his or her life. Without further ado, I would like to invite Mrs. Kala Hari Kumar, President Nava, to come on the stage and formally welcome our guest speaker for the day. Ma'am, please. Om Shanti and good morning. Let's take a minute of silence. चारों तरफ से सारा दिन हम सबका ध्यान करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए अपना ध्यान रखने के लिए। तो 1 मिनट लेते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस तरफ हमें देखना नहीं, and just bring your attention here to the center of the forehead. ये एनर्जी सेंटर है। यहाँ से मन सोचता है, फिर हम डिसीजन लेते हैं, फिर वो डिसीजन हमारे बिहेवियर में आता है। सारा कुछ जो हम इस बॉडी के थ्रू करते हैं उसका कंट्रोल रूम यहाँ है। जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ देयर। Tiny point of light. एनर्जी है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसको विजुअलाइज करें। Like a little star in the center of the forehead. मैं इस शरीर की मालिक, I am the master of this body. मैं अपने मन की मालिक, I am the master of my mind. मेरा मन मेरे कंट्रोल में चलता है। इस लाइन को कहिए अपने आप से, मेरा मन मेरे कंट्रोल में चलता है। मैं मन का मालिक हूं। Every thought, every word, I am the master. चॉइस मेरी है, डिसीजन कर्म मेरा है, करने वाली मैं शक्ति हूं। I am the power. I am a powerful being.
Every thought is my choice. Every feeling is my creation. I am a powerful being. Om Shanti. आजकल अगर हम चारों तरफ देखते हैं, एंड दिस इज़ इन एवरी प्रोफेशन, इट डजेंट मैटर कि हमारा रोल क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है, हमारी एज क्या है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं आजकल। एंड बहुत नॉर्मल हो गया है कहना कि स्ट्रेस तो नॉर्मल है। रीज़न अलग अलग हम देते हैं उसके लिए, डिपेंडिंग ऑन हमारी लाइफ में सिचुएशंस कैसी हैं, हर एक के अलग अलग होंगे। लेकिन क्योंकि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन है, कोई ना कोई बात है जो परफेक्ट नहीं है। जैसे अभी हम बैक स्टेज बात कर रहे थे, तो आप सबकी लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो तो सबको पता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि ऐसे हो, लेकिन होती ऐसे हैं। सो द वर्ल्ड आउटसाइड, ये दुनिया जो दिखाई देती है, इस दुनिया में सब कुछ मेरे अनुसार हो, ये पॉसिबल नहीं है। और इस आउटसाइड की दुनिया में सब कुछ परफेक्ट हो, वो भी शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन दुनिया सिर्फ ये नहीं है जो दिखाई देती है, दैट इज़ द आउटर वर्ल्ड, एंड देन देयर इज़ वन इनर वर्ल्ड हियर। दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। फिर वो हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हमारे बिहेवियर में आती हैं, हमारे वर्ड्स में आती हैं। तो 2 वर्ल्ड्स हैं, 2 जगत है, एक बाहर का जग और एक आंतरिक जग। जब भी हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, जब भी हम कहते हैं माय पर्सनल एफिशिएंसी, जब भी हम कहते हैं रिश्तों को हम और सुंदर कैसे बनाएं, या जब भी हम दुनिया की कोई भी बात सोचते हैं, हमारा ध्यान थोड़ा सा यहाँ जाता है कि यहाँ क्या हो, यहाँ कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो। फिर वहाँ सब कुछ हमारे अनुसार होता नहीं है। लेकिन आज अपने आप से एक क्वेश्चन करते हैं, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द आंसर ऑफ विच विल डिसाइड द वे वी लिव आवर लाइफ। एंड ये आंसर आपने देना है। वैसे आप में से किसी को स्ट्रेस होता है? किसी को नहीं होता? अपने परिवार में बैठे हैं तो परिवार की तरह बात करेंगे, है ना? हमें से किसी को स्ट्रेस होता है? होता है। और हमारे पास रीजंस होंगे। सो इफ़ वी हैड टू टेक अ पेपर एंड पेन, और इफ़ वी हैड टू टेक आउट आवर नोट पैड ऑन द फोन एंड राइट व्हाट इज़ द कॉज ऑफ स्ट्रेस इन माई लाइफ। क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो अपने आप के साथ का रिश्ता ही बदल जाता है, और जब अपने आप के साथ का रिश्ता बदल जाए तो उसका असर कोई ना कोई रिश्तों पर आने लग जाएगा। ये तो डेफिनेट है। तो हमें जब रिश्तों की हम बात करते हैं या अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ाने की बात करते हैं, तो कुछ भी यहाँ हमें करना नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी हो रहा है वो यहाँ जो हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन है। जिस दिन हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, उस दिन सामने वाला बड़े से बड़ी बात कह दे, बड़े से बड़ी गलती कर दे, हम कहते हैं इट्स ओके ना, सब ठीक है, चलो। होता है या नहीं होता है ऐसा? और जिस दिन हमारा मूड थोड़ा सा हिला हुआ है, तो एक ग्लास यहाँ का यहाँ भी पड़ा हो तो मैंने गुस्सा कर देना है।
तो द सेम मी ऑन 2 different days responds differently to the same situation. इसको फिक्स करके रखना अपने पास. द सेम मी, मैं वही हूँ, सिचुएशन भी वही है, लेकिन मैं वो सिचुएशन भी सेम, मैं 2 अलग दिन पर उसी सिचुएशन को अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती हूँ. डिपेंड्स ऑन how I am feeling that day. This is the most important thing. It all depends on how I am feeling that day. जिस दिन मैं खुश, उस दिन सारी बातें छोटी लगती हैं, और जिस दिन मैं खुश नहीं, उस दिन हर बात बड़ी लगती है. तो बातों का साइज भी कौन डिसाइड करेगा? बातों का साइज कौन डिसाइड करता है? बातों का साइज डिसाइड करता है मेरा मन. लेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ये लेंस यहाँ पे लगा हुआ है. उसी बात के लिए एक ही यूनिट में या एक ही फैमिली में उसी बात के लिए कोई कहेगा ओ इतनी बड़ी बात है, और कोई कहेगा छोटी सी बात है, और कोई कहेगा बात ही क्या, ये तो होता रहता है. होता है ऐसे या नहीं होता? तो बात का साइज कौन डिसाइड करता है? बात का साइज कौन डिसाइड करता है? क्योंकि बातों की वजह से ही स्ट्रेस होता है ना, तो पहले बातों को ही छोटा कर देते हैं ना, तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा. बात का साइज कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करेगा बात का साइज? बोलो अच्छे से आंसर देना, क्योंकि जो भी आप आंसर देंगे ना वो ये सुन रहा है और यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा. मेरे जीवन में आने वाली बातों का साइज कौन डिसाइड करता है? मैं. यहाँ पे मैं बोलना चाहिए. कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए मैं बोलना चाहिए, बाकी सबके लिए मैं नहीं बोलना चाहिए. लेकिन कुछ चीज़ें जिसके लिए मैं बोलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैं टेक्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई. अब जब हम कहते हैं स्ट्रेस नॉर्मल है, किसी भी चीज़ को अगर मैं नॉर्मल कह दूँ तो मैं उसके साथ जीना सीख लेती हूँ कि ये तो नॉर्मल है, और सब लोगों को है तो वैसे ही नॉर्मल हो गया. अगर आज आप इस हॉल के बाहर जाएं और आप सबको कहें मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता, तो वो आपकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे कि आप कोई और प्लैनेट से आए हैं. आपको स्ट्रेस नहीं होता, आप नॉर्मल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमने इस दुनिया में उस स्ट्रेस को इतना नॉर्मल बना दिया है, इतना नॉर्मल बना दिया है कि अगर हम कहेंगे कि मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, देन वी लुक अब नॉर्मल. एंड इस समय दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल नहीं हैं उसको हमने नॉर्मल कह दिया है, और जो नॉर्मल है हम कहते नहीं वो तो हम अभी तक ढूंढ रहे हैं. तो स्ट्रेस को हमने नॉर्मल कह दिया, शांति और स्थिरता को हम ढूंढ रहे हैं, खुशी को हम ढूंढ रहे हैं, गुस्से को हमने नॉर्मल कह दिया, बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस को हम नॉर्मल कह देते हैं, और नॉर्मल कहकर हम उनको क्रिएट करते रहते हैं. और जो इमोशन हम क्रिएट करेंगे वो सिर्फ हम तक नहीं रहेंगे. हमारी इमोशंस हमारी एनर्जी फील्ड होती है. अपने चारों तरफ अभी एक विजुअलाइज कीजिए, एक सर्कल ऑफ एनर्जी है सबके चारों तरफ. जैसे हम चित्रों में देखते हैं ना, फोटोज़ में देवी देवताओं के, धर्म स्थापकों के सिर के पीछे एक सर्कल दिखाई देता है लाइट का. यस, एवरीबडी हैज सीन दैट. यस, तो सबके फोटो के पीछे एक सर्कल दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं ऑरा, द एनर्जी फील्ड ऑफ द पर्सन. ये एनर्जी फील्ड दिखाई नहीं देता इन आंखों से, लेकिन हम इसको कैरी कर रहे हैं सारा दिन. और ये एनर्जी फील्ड सिर्फ हम पर असर नहीं डालता, ये एनर्जी फील्ड हमारे आसपास जो लोग हैं उन पर भी असर डालता है, और ये एनर्जी फील्ड एनवायरनमेंट में भी स्प्रेड हो जाता है. अब उनकी फ़ोटो में तो हमने देखा कि बिल्कुल वाइट कलर का सर्कल दिखाते हैं, राइट? वाइट लाइट, डिवाइन लाइट. अब हमारे भी चारों तरफ एक सर्कल है. 10 सेकेंड आंख बंद करो और अपने पीछे एक सर्कल बना लो, और अपने आप से पूछो मेरे सर्कल का कलर क्या? क्योंकि हमारे सर्कल का कलर सिर्फ हम ही जानते हैं, कोई और नहीं जानता, और हमें किसी को बताना भी नहीं है. इट्स ओनली फॉर मी. I need to know what vibration do I stand at.
और ड्रॉ कीजिए इस सर्कल को, विजुअलाइज अ लाइट एनर्जी सर्कल अराउंड मी। ये मेरी एनर्जी फील्ड है, एंड ये एनर्जी फील्ड किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है? ये रिफ्लेक्ट करती है द स्टेट ऑफ माई इनर वर्ल्ड। आज हम सब देश के 130 करोड़ लोगों का ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा संकट आ जाए, हम संकट वाली साइड पे नहीं, हम रक्षा वाली साइड पे खड़े होते हैं। जो आम इंसान नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। सबकी रक्षा करते करते मुझे सिर्फ अपने आप से पूछना है, मेरे अंदर के जो ऐसे संस्कार हैं जो मेरे इस एनर्जी सर्कल के कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, इनसे मेरी रक्षा कौन करेगा? I can protect everybody else, but who will protect me from that which is reducing my own energy? और अब अपने एनर्जी सर्कल में देखिए, कौन से ऐसे मेरे पास संस्कार हैं या आदतें हैं या सोचने का तरीका है या बात करने का तरीका है या बिहेव करने का तरीका है जो मेरे इस एनर्जी सर्कल को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा वाइट से थोड़ा सा शिफ्ट कर देता है। और अपने एनर्जी सर्कल को चेक करना और फिर उसमें से स्पेसिफिक ढूंढ लेना कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से छोटे दाग है, एक स्पॉट है, एक स्टेन है मेरे इस एनर्जी सर्कल के अंदर, जिसकी वजह से मेरी आंतरिक क्षमता, माई इनर एफिशिएंसी, क्योंकि मेरी आउटर एफिशिएंसी मेरी इनर एफिशिएंसी पे डिपेंडेंट है, मेरा टाइम मैनेजमेंट मेरी इनर एफिशिएंसी पे डिपेंडेंट है, मेरी बॉडी की हेल्थ भी मेरी इस इनर एफिशिएंसी पे डिपेंडेंट है, मेरे रिश्ते तो सारे ही इस इनर एफिशिएंसी पे डिपेंडेंट है। तो कौन सी मेरी सोच, कौन सा मेरा संस्कार, कौन सी मेरी आदत, और हम सबको पता है कि कौन सी हैं जो हमारी ये आंतरिक शक्ति को घटाती है, और बहुत सारी बहुत अच्छी हैं जो हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाती है। बट आई नीड टू नो विच संस्कार आई हैव विच इज़ एन एनर्जी डिप्लीटर, इट रिड्यूसेस माई एनर्जी, एंड ऑल दैट आई नीड टू डू is to start working on removing those energy depleters। ये जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरी आदतें हैं, जो मेरी आंतरिक शक्ति को घटाते हैं, मुझे इनको आज परिवर्तन करना है, आज मुझे इसको बदलना है। ढूंढ लिया सबने? किस किस को मिला कुछ, कोई दाग जो मेरी आंतरिक शक्ति को घटाता है? एनीबडी? आपको मिलेगा नहीं तो तब तक हम रुके रहेंगे। हाँ, अच्छे से। किसी को भी नहीं मिला? लाइट ऑन रखते हैं पूरे हॉल की, इतना डार्क नहीं ज़रूरत है, फुल लाइट ऑन रखेंगे। हाँ देखो, अंधकार में तो ना खुद दिखाई देते हैं तो ना दूसरा दिखाई देता है। ज्ञान की रोशनी की इसलिए ज़रूरत है, जैसे एक रोशनी आती है सब कुछ साफ दिखाई देने लग जाता है। किस किस को दिखा अपना कोई संस्कार? कुछ नहीं दिख रहा, मतलब वाइट है पूरा सर्कल पीछे से अच्छे से। ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है, वाइट भी नहीं है और कुछ दाग भी नहीं है, तो क्या है? आंसर तो आपको देना है, अपने ढूंढने हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जैसे हमें दिखाई देती है, जैसे सपोज ये ड्रेस वाइट है, अब अगर मैं इसका ध्यान नहीं रखूं तो इधर उधर चलते फिरते कोई ना कोई दाग लगता ही जाता है। कभी किसी कुर्सी से टच हो गए, कभी कहीं चलते चलते कुछ लग गया, कभी बाहर बारिश थी तो मिट्टी लग गई, ये दाग लगते रहेंगे। लेकिन अटेंशन तो रखना पड़ेगा ना कि दाग लगा तो उस दाग को रुक के क्या करना है? मिटाना है। अगर दाग को मिटाया नहीं, साफ किया नहीं और वाइट को वाइट रखने का ध्यान रखा नहीं, तो रात तक तो ये वाइट बहुत कम दिखाई देगा।
तो एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओरिजिनल कलर वाइट है। किसका ओरिजिनल कलर वाइट है? मतलब हम में से हर एक बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है, बहुत पावरफुल है, बहुत पीसफुल है। ये हमारा ओरिजिनल कलर है। हम सबका ओरिजिनल कलर वो वाइट सर्कल है, हर एक का ओरिजिनल सर्कल वो वाइट कलर है। वाइट कलर मतलब प्योरिटी हमारा संस्कार है, पेशेंस हमारा संस्कार है, क्षमा करना हमारा संस्कार है, प्यार हमारा संस्कार है, शक्ति हमारा संस्कार है। सिर्फ फिजिकल शक्ति नहीं, ये शक्ति, ये हमारा संस्कार है। तो ये वाइट है। लेकिन अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो इस पे छोटे छोटे दाग कौन से लग जाते हैं? कभी स्ट्रेस का दाग लग जाएगा, कभी गुस्से का दाग लग जाएगा, कभी चिंता का दाग लग जाएगा, कभी क्रिटिसिज्म का दाग लग जाएगा कि किसी की बैठ के निंदा कर दी, कभी हर्ट होने का दाग लग जाएगा कि किसी ने मुझे कुछ ऐसा कह दिया तो थोड़ा सा बुरा फील हो गया, कभी रिजेक्टेड फील होने का दाग लग जाएगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या मैं इतना कुछ करती हूँ तो भी मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कभी भी आई फील वेरी रिजेक्टेड। तो अलग अलग दाग है और हम सबके पास अलग अलग दाग है। हम सबका वाइट कलर सेम है लेकिन हम सबके पास छोटे छोटे ये अलग अलग दाग हैं। और जितने दाग बढ़ते जाएंगे उतना हमारी इनर पावर क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब जितने दाग बढ़ते जाएंगे तो जैसे ही मैं अपने काम पर आती हूँ, जैसे ही मैं रिश्तों में जाती हूँ तो मेरे संस्कारों में दाग होते हैं। और अगर मेरे संस्कारों में दाग होता है तो वो संस्कार ही तो रिश्ते में आएगा। चाहे वो रिश्ता मेरा खुद के साथ रिश्ता है, हमारा खुद के साथ भी तो एक रिश्ता है, चाहे वो मेरा रिश्ता लोगों के साथ है, घर पे है, काम पे है, उस रिश्ते में मेरा दाग मेरे साथ चलता है। सपोज मेरे अंदर दाग है क्रिटिसाइज करने का, और मेरा संस्कार है, बहुत पहले से है मेरे पास, शायद बचपन से है, शायद माहौल से बन गया, लेकिन मेरे पास क्रिटिसाइज करने का संस्कार है। या मेरे पास ऑपोजिट, मेरे पास दूसरे की विशेषता देखने का संस्कार है, अप्रिशिएट, मन से अप्रिशिएट करने का। इधर से नहीं, इधर से तो सब लोग कर सकते हैं, यहाँ से अप्रिशिएट करना बहुत ईजी, वो यू आर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वो तो बहुत ईजी है, वो हम सबको आता है। मन से हर एक को देखते हुए उसको अप्रिशिएट करना। अब अगर मेरे पास क्रिटिसाइज करने का संस्कार है या मेरे पास अप्रिशिएट करने का संस्कार है, क्या मेरे रिश्तों में इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा ना, रिश्तों में फ़र्क पड़ेगा। अब अगर मेरे पास क्रिटिसाइज होने का संस्कार है ना, तो मुझे सबके दाग दिखाई देंगे। इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। जैसे ही मैंने आपके अंदर के दाग को देखा तो मैंने कौन सी वाइब्रेशन आपको भेज देनी है? आप ऐसे हो। जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की कि आप ऐसे हो, आपको ऐसे नहीं होना चाहिए, आई हैव स्टार्टेड सेंडिंग वेरी लो वाइब्रेशनल नेगेटिव एनर्जी टू यू विदाउट सेइंग अ वर्ड। मैंने बोला कुछ नहीं है गलत, बिहेव भी गलत नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहाँ सोचा थोड़ा सा लोअर एनर्जी का है। जैसे ही मैंने ये करना शुरू कर दिया, मेरा आपके साथ जो रिश्ता है उसमें गांठें बननी शुरू हो गई जो किसी को दिखाई नहीं देती हैं। अब मैं कितना भी बाहर से कोशिश करूँ परफेक्ट बात करने का, परफेक्ट बिहेव करने का, मेरा रिश्ता स्ट्रांग नहीं बन सकता, बनता ही नहीं है। छोटी छोटी बातों में फिर रिएक्शन, छोटी छोटी बातों में बुरा लगना, छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन में मैंने ऑलरेडी गांठें डाल दिया है। और वो गांठें इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आप ऐसे हैं, वो गांठें इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे अंदर दूसरों की गलती देखने का संस्कार है। अब मैं कहूँ वो ठीक हो जाए तो हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए? नहीं, किसी और को बदलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक जने को बदलने की ज़रूरत है जिससे मेरे रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। वो एक जना कौन है? मेरे अंदर का यहाँ दाग हटाना है। दुनिया को चेंज करना, लोगों को चेंज करना ये पॉसिबल नहीं है, और अपने अंदर का छोटा सा दाग निकाल लें, ये कर लें तो सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। सो रिलेशनशिप इज़ नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड।
वी कीप सेइंग ये ऐसा है ना इसलिए मेरा रिश्ता नहीं इतना स्ट्रांग है, वो ऐसे है ना इसलिए मेरे इस रिश्ते में प्रॉब्लम. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द अदर पर्सन. रिलेशनशिप ओनली डिपेंड्स ऑन वन थिंग, मेरा खुद के साथ रिश्ता कितना अच्छा है, विच मीन्स मेरा सर्कल कितना वाइट की तरफ है. जितना हमारा सर्कल वाइट की तरफ होगा, हमारा जो लेंस है, हमारा संस्कार, वो बहुत साफ होगा. वो हर एक को बहुत प्यार से उसी वाइट के कलर के दृष्टिकोण से देखेगा. और जितना मेरे अंदर कोई कमज़ोरी होगी, मुझे सारे वैसे ही दिखाई देंगे. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु आई एम. इट डजंट डिपेंड ऑन हु दे आर. उन पे नहीं डिपेंड करता. तो सबसे पहले अगर मुझे अपने आप के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आज एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है. हर बात के लिए, छोटी हो या बड़ी, उंगली बाहर करके दूसरों को ब्लेम करना बंद करते हैं. जैसे अगर आपने लिखना था अभी कि स्ट्रेस का कॉज क्या है मेरी लाइफ में, तो 3-4 रीज़न निकल कर आ जाएंगे. उसके लिए आएंगे कि नहीं रीज़न? 3-4 निकल के आएंगे. उसके लिए रीज़न है, रीज़न स्ट्रेस का. यस, तो 3-4 रीज़न आप लिख लेंगे और एक्चुअली उनमें से कोई भी रीज़न स्ट्रेस का नहीं है कॉज. वो सिर्फ एक सिचुएशन है. स्ट्रेस का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जो जब हम स्कूल में थे तो हम फिज़िक्स में पढ़ते थे. क्योंकि जब हम स्कूल में थे तब दुनिया में स्ट्रेस नहीं था, मतलब यहाँ वाला स्ट्रेस नहीं था, वो स्ट्रेस सिर्फ फिज़िक्स में ही था. तो उसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. प्रेशर सिचुएशन, परिस्थिति, रेजिलियंस आंतरिक शक्ति, उस प्रेशर को फेस करने वाली आंतरिक शक्ति. चाहे प्रेशर ये हो कि मेरे पास घंटे तो 10 हैं लेकिन काम मेरे पास 14 घंटे जितना है. चाहे प्रेशर ये हो कि मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, अभी तो कई महीने तक वापस नहीं जाना है और अचानक पता चला कि घर पे कुछ हुआ है. ये भी एक प्रेशर है, ये स्ट्रेस नहीं है, ये प्रेशर है. प्रेशर अर्थात कोई भी चीज़ जो बाहर हो रही है वो प्रेशर है. स्ट्रेस वो नहीं है जो बाहर हो रहा है. स्ट्रेस है जो बाहर हो रहा है डिवाइडेड बाय उसको सामना करने की मेरी आंतरिक शक्ति, इन अ पावर रेजिलियंस. तो इस फॉर्मूला को हमेशा पकड़ के रखना है. हम कहते हैं ऐसे हुआ ना तो स्ट्रेस है, घर से आज ऐसी ऐसी खबर आई इसलिए मुझे स्ट्रेस हो गया, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे स्ट्रेस हो गया. मेरे बच्चे की ठीक नहीं है तबीयत, इज़ अ प्रेशर. इट्स अ प्रेशर. प्रेशर और स्ट्रेस में डिफ्रेंशिएट करना है, नहीं तो हम हर चीज़ को स्ट्रेसफुल बोलना शुरू कर देते हैं. तो हर चीज़ जो बाहर हो रही है वो प्रेशर है. प्रेशर न्यूमरेटर वो मेरे हाथ में नहीं है. राइट? हम एक बार इकट्ठे मिलके ये बोल सकते हैं, प्रेशर. सभी बोलेंगे, प्रेशर सिचुएशन नॉट इन माई कंट्रोल. पक्का? पक्का. डिनोमिनेटर इनर पावर. टोटली क्या? टोटली, ये साइड नहीं बोल रही. टोटली. वेरी गुड. आपको लगता है ये सच है? आपको लगता है ये सच है? यस? यस? क्या ऐसा हो सकता है कि 10 लोग हैं, सारे 10 लोगों का जो प्रेशर है वो सेम है? प्रेशर सेम है लेकिन उनका स्ट्रेस लेवल 10 का अलग अलग है. ऐसा होता है? होता है. एक ही घर में 4 लोग हैं, घर में कोई बात आई है, प्रेशर सेम है लेकिन चारों का स्ट्रेस लेवल अलग अलग होता है. होता है? यस. जैसे फिजिकल स्टैमिना अलग अलग होते हैं. जो आपका फिजिकल स्टैमिना है वो शायद देश में हार्डली किसी का होगा. जब देश में कुछ होता है, बारिश है, तूफान है, भूकंप है, तब भी आप पहुंच जाते हैं, सारे ऐसे हार के बैठ जाते हैं, आप उसको उसमें से निकाल के बाहर ले आते हैं. वो अपने आप को नहीं निकाल पाते, आप सबको निकाल देते हैं. वाई? इट्स अ फिजिकल स्टैमिना. लेकिन वो फिजिकल स्टैमिना डेवलप कैसे हुआ? वो फिजिकल स्टैमिना डेवलप हुआ अभ्यास से, पुरुषार्थ से, मेहनत से, अटेंशन से. अब जैसे ही किसी भी चीज़ पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अटेंशन करेंगे,
डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपका फिजिकल स्टैमिना इतना आ गया, आप लोगों को उठा के बाहर निकाल लेते हैं उसमें से। इट इज़ ओनली अ प्रैक्टिस ना। बाकी हमसे ऐसे लोग तो सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ करने का, हम तो वहीं बैठ जाएंगे कि भाई हम तो फंस गए, इसमें से तो नहीं ना बाहर निकल सकते हम। बट एनीबडी हु वर्क्स ऑन दैट, दे बिल्ड देयर स्टैमिना। तो स्टैमिना बिल्ड हो गया, शक्ति बढ़ गई, तो बड़े से बड़े संकट में से सबको निकाल सकते हैं। इसी तरह जैसे आपने वो प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके अपना फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फिजिकल पावर इतनी बढ़ा ली है कि आप सबको बचा सकते हैं। इसी तरह थोड़ा सा अटेंशन, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी फिजिकल पे करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा एफर्ट, हम अपनी आंतरिक शक्ति को इतना बढ़ा सकते हैं कि हमारे आसपास सारे जो दुख, दर्द, परेशान, चिंता में, उनको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। करना है कि नहीं करना है? ऐसा करना है? करना है। आप दूर बैठे हैं, आप दूर बैठे हैं, बहुत दूर हैं अपने घर से, और आपके घर में कुछ हुआ है, घर पे सब लोग परेशान हैं, आप फिजिकली नहीं पहुंच सकते अभी, इट्स इम्पॉसिबल। आप जहाँ हैं वहाँ से आप तुरंत नहीं पहुँच सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहाँ से बैठकर अपने परिवार को चिंता की स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं, या खुद इतनी चिंता कर लें कि वो चिंता में उतने थे नहीं, लेकिन उनको और चिंता की स्थिति में डाल सकते हैं। हो सकता है ऐसे? नहीं हो सकता? हो सकता है ना, क्योंकि कई बार जो हमारे रोल्स के साथ कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं, घर से दूर रहना और बहुत लंबे समय तक दूर रहना छोटी बात नहीं होती है, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि घर से दूर रहने से जो स्ट्रेस आप क्रिएट करते हो, उससे ज़्यादा स्ट्रेस तो लोग आज एक ही घर में रहते हुए क्रिएट कर रहे हैं। रियली आप सारे उन घरों पर एक बार आज दरवाजे पे नॉक करो जो सारे घर में रहते हैं 24 घंटा एक दूसरे के साथ। आपको पता है लॉकडाउन में क्या क्या हो गया? लॉकडाउन में तो बंद थे इकट्ठे, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इकट्ठे अपने परिवार के साथ बंद, परफेक्ट सिचुएशन होनी चाहिए ना। उस लॉकडाउन के अंदर देश में डिवोर्स रेट बढ़ गया, दुनिया में भी बढ़ गया होगा, हमें तो देश का ही पता है। तो जो हमें लगता है ना कि दूर रहने से बहुत प्रॉब्लम्स आती है, इकट्ठे रहने से भी आ रही है, बिकॉज प्रॉब्लम इकट्ठे रहने या दूर रहने पे नहीं है, डिपेंड्स ऑन माई इनर पावर टू फेस दैट सिचुएशन। फिजिकली प्रॉब्लम आ सकती है, वो हो सकता है कि कुछ किसी चीज़ की अभी ज़रूरत है, हम नहीं हैं इमिजिएटली वो करने के लिए, वो हो सकता है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट हम वहाँ बैठे हैं या दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हैं, इमोशनल सपोर्ट ऑल डिपेंड्स ऑन माई वे ऑफ थिंकिंग। और वाइब्रेशन और ऊर्जा, एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि आप दुनिया के दूसरे कोने में भी बैठे हो ना, लेकिन आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत पावरफुल हैं, आपने एक ही थॉट क्रिएट की हुई है, सब परफेक्ट है, ये जो बात आई है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसमें भी कोई राज है, इसमें भी सब कुछ अच्छा निकल के आएगा। आप वहाँ से बैठकर सिर्फ सोचते जाएंगे थॉट, वो थॉट आपके घर तक पहुँच जाएगी। आपके मैसेजेस इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते जितनी जल्दी आपकी थॉट पहुंच सकती है घर, और वो घर पर आपके थॉट पहुंचकर आपके परिवार के मन को हिट करती है, और आपकी क्योंकि वाइब्रेशन ऊपर की थॉट की गई है, वो हायर वाइब्रेशन की थॉट वहाँ पहुंचकर उनके भी मन को क्या कर देगी? और ऊपर उठाएगी। और कोई हो सकता है जो साथ वाली कुर्सी पर बैठा हो, लेकिन इतनी लोअर एनर्जी की थॉट क्रिएट कर रहा है कि घर के बाकी सब लोगों की भी थॉट्स की एनर्जी को क्या कर दिया? नीचे ले गया। इमोशनल सपोर्ट हैज़ नथिंग टू डू विद कि हम नज़दीक बैठे हैं या दूर बैठे हैं। इमोशनल सपोर्ट जस्ट डिपेंड्स ऑन मेरा सोचने का तरीका कैसा है, मेरा नज़रिया कैसा है। तो हमें जो हमारे चैलेंजेस होते हैं वो हर एक के पास है, हर एक के पास है, लेकिन बार बार उसको रिपीट करेंगे ना हम अपने मन के अंदर, तो वो रिपीट करने से हमारी आंतरिक शक्ति क्या होती जाती है? हमारी आंतरिक शक्ति घटती जाती है। आपने कभी सोचा है कि आपके परिवार का कितना भाग्य है?
इतना भाग्य है, क्योंकि जो सेवा आप करते हैं उसमें आप सिर्फ धन नहीं कमाते हैं, धन तो हर एक कमाता है, लेकिन आप इतनी दुआएं कमाते हैं, इतनी दुआएं कमाते हैं, इतने करोड़ों लोगों की दुआएं कमाते हैं। वो दुआओं का स्टॉक किसके पास जाता है? वो किसके पास जाता है? वो आपके परिवार को भी मिलता है। घर में साथ वाली कुर्सी पे बैठ के वो दुआएं नहीं मिल सकती थी, लेकिन देश की सेवा में रहकर वो दुआएं कमा रहे हैं। कितने प्रोफेशंस हैं जिसमें दुआएं मिलती हैं साथ साथ। तो वी शुड ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग एट एवरीथिंग विच इज़ वेरी गुड, विच माई फैमिली इज़ गेटिंग, विच हार्डली एनीबडी एल्स इज़ गेटिंग। और हर रोज़ जब भी कोई बात आए तो इमिजिएटली कहो, मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट, उसकी सेवा, देश की सेवा, जनहित की सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि मेरे भाग्य में कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ना मेरे भाग्य में ना मेरे परिवार के भाग्य में, क्योंकि इतनी दुआएं तो मैं रोज़ कमाता हूँ। दुआएं वो शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव कर देती है। होती है या नहीं होती? होती है दुआओं में इतनी शक्ति या नहीं होती है? तो जो इतनी दुआएं कमाते हैं, जो इतनी दुआएं कमाते हैं, दुआएं ऐसी चीज़ होती है, आप एक बार में नहीं कमा रहे हो। आपने जैसे ही किसी की सेवा की, किसी का ध्यान रखा, किसी को कहीं से बचाया, ओवरऑल कंट्री को तो किया, इंडिविजुअली भी किया, उस एक व्यक्ति ने जीवन भर आपको नहीं भूलना है, जीवन भर आपके परिवार को नहीं भूलना है। चाहे आप डायरेक्टली हैं इन द लाइन या बाहर ऑफिस में बैठ के अंदर उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन हम सब उस सेवा का हिस्सा हैं। तो हम कितनी दुआएं कमा रहे हैं, कभी रुक कर सोचना, कितने सारे प्रोफेशंस में इतनी दुआएं मिलती हैं। इतनी दुआओं के लिए तो लोग बहुत मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं कि कुछ तो करें जिससे दुआएं जमा हो हमारे जीवन के अंदर। तो जिनको दुआएं मिलती हैं उनका डिनोमिनेटर कैसे होना चाहिए? डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? इनर पावर हमारा बहुत हाई होगा, और है भी। वो तब होगा, हमारा फोकस उन सब चीज़ों पर होगा जो हमारी एनर्जी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इस फॉर्मूला को आज पकड़ के रखते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो जब भी कोई बात आएगी उसको प्रेशर कहना, स्ट्रेस नहीं। उसको प्रेशर कहना, स्ट्रेस नहीं। जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ में एग्ज़ाम आता है, इट इज़ प्रेशर, लेकिन आजकल वो क्या कहते हैं? एग्ज़ाम स्ट्रेस। एग्ज़ाम स्ट्रेस नहीं, एग्ज़ाम प्रेशर। मतलब प्रेशर है, एग्ज़ाम है तो प्रेशर ही है सिचुएशन, लेकिन स्ट्रेस विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, चाइल्ड टू चाइल्ड। अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, इतनी दुआएं कमाते हैं, आपके बच्चे जो उन दुआओं से पल रहे हैं, परिवार सिर्फ धन से नहीं पलता है, परिवार पलता है उस एनर्जी से जो उस धन के साथ आती है। किसी का काम बाहर दुनिया में कुछ ऐसा काम है या कोई ऐसा काम करने का तरीका है जिसमें धन कमा रहे हैं, बहुत धन कमा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा काम है जो समाज को शायद गिरावट की तरफ लेकर जा रहा है। वो कोई ऐसा बिजनेस है जो लोगों की वैल्यूज़ को, संस्कारों को या सेहत को गिरावट की तरफ लेकर जा रहा है। वो बहुत धन कमा रहे हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो प्यार से आराम से अपने घर पे रह रहे हैं, लेकिन उनके घर जो धन आ रहा है और वो धन जो उनके परिवार की पालना कर रहा है, उसमें लोगों का क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? सपोज़ मैंने कोई ऐसा बिजनेस किया और ऐसी चीज़ मार्केट में डाली जिससे लोगों की सेहत खराब होती है, मतलब विच इज़ नॉट गुड फॉर पीपल्स हेल्थ। मैंने आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी एंड आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली विद माई फैमिली, लेकिन वो सारा धन जो मेरे घर आता है उसके साथ क्या आता है? क्या आएगा उसके साथ? उसके साथ हर एक व्यक्ति जिसकी सेहत थोड़ी भी डाउन हुई मेरे उस प्रोडक्ट की वजह से, उसका दर्द मेरे घर आएगा, क्योंकि मैं निमित्त हूँ उस चीज़ को दुनिया में लाने के लिए जो लोगों की सेहत को अफेक्ट कर रही है। इसी तरह मैं निमित्त हूँ दुनिया में वो चीज़ को लाने के लिए जो लोगों के मन की स्थिति को अफेक्ट कर रहा है। तो क्या उसका रिजल्ट मेरे धन के साथ घर आएगा या नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? किस किस को लगता है आएगा? एनर्जी आएगी ना, एनर्जी आएगी ना घर पे। इसी तरह ऑपोजिट एनर्जी भी आएगी घर पे कि नहीं आएगी?
आएगी घर पे। एक दिन अगर सिर्फ बैठकर सोचो कितनी दुआएं कमाते हैं। इतनी दुआएं कमाने वालों को तो अपने परिवार के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बोलो तुम दुआओं से पलने वाले हो। हम सबकी रक्षा करते हैं, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करता है क्योंकि हम उसकी सेवा पर उपस्थित हैं। हम एक जना क्या रक्षा कर सकते थे वहाँ होकर भी, परमात्मा करता है। ऐसी थॉट्स क्रिएट करेंगे जो कि सच है। ये सिर्फ अपने आप को खुश करने की थॉट नहीं है, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ कि वी आर अर्निंग सो मेनी ब्लेसिंग्स जो दुआओं से पलते हैं। आपका परिवार दुआओं से पलता है, आपके बच्चे दुआओं से बड़े हो रहे हैं। आपको पता है इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आई हुई है दुनिया में, देश में? बच्चों की आंतरिक शक्ति घटी हुई है। बच्चों की आंतरिक शक्ति घटी हुई है। एंड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड कैन नॉट बाय इनर पावर। ये शक्ति कोई पैसे देके खरीदी नहीं जा सकती कहीं से। डिप्रेशन बढ़ रहा है बच्चों में, एंग्जाइटी बढ़ रही बच्चों में, सुसाइड अटेम्प्ट बढ़ रहा है बच्चों में। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनकी परवरिश, उनकी पालना में दुआओं की कमी है। कहीं ना कहीं दर्द था पालना में ही। सो दे गॉट ऑल द फैसिलिटी बट व्हाट वाज द वाइब्रेशन ऑफ दैट फैसिलिटी? उसमें क्या था? सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सब जो परिवार हैं सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफेशन इमोशनल स्टैमिना इज़ वेरी हाई। तो जिनके पेरेंट्स का इमोशनल स्टैमिना इतना हाई होता है तो बच्चों की इमोशनल स्ट्रेंथ तो अपने आप डेवलप हो जाती है, अपने आप डेवलप हो जाती है। तो आप जो कर रहे हैं उससे तो आपके बच्चों की स्ट्रेंथ अपने आप इतना गुणा जा रही है कि आपको आइडिया ही नहीं है कि आप कितना बड़ा गिफ्ट उनको दे रहे हैं while they are growing up, just because of the energy that you have। उसके लिए उनके नज़दीक नहीं बैठना पड़ता है। एनर्जी और संस्कार देने के लिए नज़दीक रहने की ज़रूरत नहीं होती है। एनर्जी और संस्कार हमारी वाइब्रेशन है जिससे हम जुड़े हुए हैं उनके साथ। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होंगे अपने मन में, आप वही फ्रीक्वेंसी अपने बच्चों को दूर बैठे दे रहे हैं, और उस फ्रीक्वेंसी से वो बच्चा उसी वाइब्रेशन तक खींचा जाएगा ऊपर की तरफ। आज किसी भी पेरेंट को पूछो बाहर दुनिया में, वो आपके बच्चों को इतना स्ट्रेस क्यों है? कहते क्या करें, एग्ज़ाम है, पढ़ाई। ये सब कोई रीज़न नहीं है स्ट्रेस का। स्ट्रेस का रीज़न ये है बच्चों के अंदर पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और हाइपर हुए हुए हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी से बच्चा कनेक्टेड है तो बच्चे के ऊपर अपने आप असर आएगा। और जिन पेरेंट्स के अंदर इतनी विल पावर है, इतनी दृढ़ता की शक्ति है, असंभव को संभव करने वाली शक्ति है, तो आपकी वाइब्रेशन तो बच्चे के अंदर वो संस्कार अपने आप ही क्रिएट कर देगी। बच्चे को भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बड़ी गिफ्ट है, कितनी बड़ी गिफ्ट है। एक दिन बैठकर अपने सारे गिफ्ट्स गिनने चाहिए। जस्ट बाय बीइंग हु आई एम इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट सो मेनी एंड एवरीबडी अराउंड मी, स्पेशली माई फैमिली। लाइफ टाइम ऑफ ब्लेसिंग सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिवार की, क्योंकि आपके परिवार के सहयोग के बिना आप वहाँ हो नहीं सकते जहाँ आप हैं। राइट है बात? आपके परिवार के सहयोग के बिना आप वहाँ हो नहीं सकते ना जहाँ आप हैं। तो ज़्यादा दुआएं किसको जाती हैं? ज़्यादा दुआएं किसको जाती हैं? जो सहयोग देकर आपको वहाँ जाने देता है उसको जाती हैं। तो परिवार तो इज़ ऑलवेज सेफ, ऑलवेज सेफ। हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ शुरू करनी है, छोटी सी चीज़, जिससे हमारी वाइब्रेशन जो इतनी हाई है उसको हम और हाई लेकर जा सकते हैं। क्योंकि ऊपर जाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। हम अपनी स्थिति को और ऊपर और ऊपर और ऊपर लेके जा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें छोटी सी चीज़ करनी है, और वो है जो हमारे ये छोटे छोटे दाग हैं, इनको देख कर कि मेरे अंदर कौन सा दाग है, इसकी दाग को मिटाने का पुरुषार्थ शुरू करना है। आपको लगता है कि संस्कार बदले जा सकते हैं? संस्कार बदले जा सकते हैं? यस, श्योर, संस्कार बदले जा सकते हैं। कितना टाइम लगता होगा? कितना टाइम लगता होगा संस्कार बदलने में? कितना टाइम लगता होगा संस्कार बदलने में? हाँ जी, चाहे तो एक पल, विच मीन्स वन थॉट, एक डिसीजन। और फिर एक डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर अटेंशन कि हाँ, मैंने उस चीज़ को अपने व्यवहार में लेकर आना है। संस्कार बनता कैसे है? संस्कार
बनता कैसे है। ये जो शक्ति है यहाँ, एनर्जी, ये 3 काम करती है। एक, ये सोचने का काम करती है। जब हम सोचते हैं हम इसको माइंड कहते हैं। फिर ये क्या करती है, उस थॉट्स को इवैल्यूएट करती है कि कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग, और उसमें से डिसीशन लेती है कि मुझे ये करना है। फिर हम उसको बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट। फिर जो डिसीशन ये लेती है वो हमारे कर्म में आता है, और वही कर्म अगर बार बार रिपीट कर दो तो वो हमारा बन जाता है संस्कार। पहली बार एक बच्चे को कुछ बात आई, उसने कुछ होमवर्क नहीं कंप्लीट किया था, उसको पता था कि अभी अगर मैंने मम्मी को बताया तो मेरे को बड़ी ज़ोर से डांट पड़ने वाली है, तो उसने बहुत सारी थॉट्स क्रिएट कर ली। सच बोलूं तो डांट पड़ेगी, सच बोलूँगा टीवी भी नहीं देखने देंगे आज, सच बोलूँगा हॉलिडे पे भी नहीं जाने देंगे। अगर मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया, आज मुझे कोई डांट नहीं पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। थॉट्स, बहुत सारी थॉट ऑप्शन निकल कर आती हैं। उस दिन अगर उस बच्चे की बुद्धि ने ये निर्णय ले लिया, कुछ नहीं होता, छोटा सा झूठ है, इतना सा बोलने से आदत नहीं पड़ती है, और उसने उस दिन झूठ लेने का निर्णय लिया, तो वो कर्म में आ गया। एक बार कर्म में आने से वो आदत नहीं बनती है। थोड़े दिन के बाद कोई और बात आई, फिर से थॉट्स की ऑप्शंस आई, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। अगर उसने फिर उस दिन सेम डिसीजन लिया, और फिर अगली बार फिर से सेम डिसीजन लिया, फिर अगली बार फिर से सेम डिसीजन लिया, 10, 15, 20 बार अगर उसने सेम डिसीजन लिया, उसके बाद वो बन जाती है आदत, संस्कार। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बार वो बन जाती है आदत, संस्कार, उसके बाद थॉट के ऑप्शंस नहीं क्रिएट करते, बोलूँ नहीं बोलूँ, करूँ नहीं करूँ, नहीं। उसके बाद डिसीजन भी नहीं लेना पड़ता है, उसके बाद वो संस्कार ऑटोमेटिक व्यवहार में आता है। होता है ऐसा। एक बार हम लोग सब एक प्रोग्राम कर रहे थे, नवरात्रों का पहला दिन था उस दिन, और सब ने डिसाइड किया कि हम 9 दिन गुस्सा नहीं करेंगे, इतना व्रत करना चाहिए कि 9 दिन हम क्रोध का व्रत करेंगे। तो फिर बाद में एक भाई पीछे आए, वो कहते इन सब ने तो व्रत ले लिया, अच्छी बात है, ये लोग नहीं करेंगे, मैं क्या करूं? बोला आपको क्या हुआ? बोला मैं करता नहीं हूँ, वो अपने आप आता है, मैं नहीं चूज़ करता उसको करना। आई डोंट चूज़ टू गेट एंग्री, इट जस्ट कम्स ऑन इट्स ओन। तो मैं कैसे व्रत लूँगा, क्योंकि मैंने तो चूज़ ही नहीं किया है उसको करना। सो जब कोई चीज़ हमारा संस्कार बन जाती है तो हम चूज़ करने की स्टेज से क्या हो जाते हैं, क्रॉस। जैसे सपोज आपके अंदर सुबह चाय पीने की आदत है, होती है, तो हम शुरू में जब पहली बार पी होगी तो ऑप्शंस होंगे, पिए नहीं पिए, आधा कप पिए, थोड़ी पिए, ये सारे ऑप्शंस क्रिएट होते हैं पहले दिन। बुद्धि ने लिया, सब लोग पीते हैं, मैं भी पी सकता हूँ, पी लिया, 10-15 बार पी लिया, उसके बाद ऑप्शंस फिनिश्ड, डिसीजन फिनिश्ड, रोज़ की चाय। इतनी स्थिति तक पहुंचते हैं कि कहते सुबह की चाय के बिना मेरा नहीं चलता, उधर तक भी पहुंच जाते हैं। इतना आदत के परवश हो जाते हैं। पहले आदत खुद ही बनाते हैं, फिर उस आदत पे डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। लेकिन एक बार वो चाय पीने की आदत पड़ी, उसके बाद कोई सोच नहीं चलेगी सुबह पीऊँ या नहीं पीऊँ, राइट? थॉट ऑप्शन स्टेज ओवर, डिसीजन मेकिंग स्टेज ओवर, संस्कार इनटू एक्शन, संस्कार इनटू एक्शन। अब क्या ये ज़रूरी है कि एक बार चाय पीने की आदत पड़े तो हम जीवन भर चाय पिएंगे? नहीं। 1 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं, चाय आपके लिए अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए, तो हम फिर से थॉट के ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, आज से मुझे चाय नहीं पीनी है, तो मुझे क्या पीना है? तो हम ऑप्शंस निकालते हैं। कोई कहेगा ग्रीन टी, कोई कहेगा लेमन वाटर, कोई कहेगा कोकोनट वाटर, कोई कहेगा कुछ सारे ऑप्शंस। थॉट फिर से ऑप्शंस निकालेगा माइंड। फिर बुद्धि ने निर्णय लिया कोकोनट वाटर। तो उस दिन बहुत सालों बाद हम सुबह की चाय के बजाय कोकोनट वाटर लेते हैं। मतलब हमने अपने संस्कार के विरुद्ध गए। पहला दिन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है, राइट है? कंफर्टेबल नहीं होता है। आसपास के लोग भी बोलते हैं रहने देना, अभी 25 साल से पिए, अभी क्यों चेंज करना है, अभी सिर दर्द भी होगा। तो आसपास के लोग भी बहुत इनकरेजिंग नहीं होते हमारे को जब हम आदत बदलते हैं। फिर कहते हैं अभी देखते हैं कितनी देर तुम रह सकते हो बिना चाय के। वो भी ऐसे वेट एंड वॉच करते हैं हमारे को।
अभी जैसे ही थोड़ा सा हमारा चेहरा देखेंगे, हुआ ना, सिर दर्द हुआ ना, हुआ ना, मैं बोला था ना चाय पी लो, मैं बना के दूँ अभी आपको चाय, इतने भी हेल्पफुल हो जाते हैं। क्योंकि वी बिकम अ विक्टिम ऑफ आवर संस्कार्स। लेकिन जिसने उस दिन को क्रॉस किया, मेहनत से क्रॉस करना पड़ेगा उस दिन, बार बार खींच होगी उसको पीने की, फिजिकल भी सिम्टम आएगा, बहुत कुछ होगा, एक दिन क्रॉस करना है, दैट दे विल बी विक्टोरियस। अगले दिन सुबह वो फिर से पूछेंगे आज आप क्या पिएंगे, मतलब फिर से ऑप्शंस निकालने पड़ेंगे। अगर उस दिन आपने फिर से कहा कोकोनट वाटर, उस दिन फिर आपको थोड़ा सा विड्रॉल सिम्टम होगा, तीसरे दिन वो फिर से पूछेंगे आज आप क्या पिएंगे, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद पूछना बंद। मतलब माइंड के ऑप्शंस क्रिएट करना बंद, डिसीजन लेना बंद। उसके बाद कौन सा संस्कार बन गया? नारियल पानी। अब अगले दिन से बिना पूछे नारियल पानी सामने आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया? अपने संस्कार को चेंज। एक ट्रांजिशन पीरियड हमेशा आएगा संस्कार को चेंज करने के लिए, लेकिन क्योंकि हम उस ट्रांजिशन पीरियड को एक्सप्लोर नहीं करते, हम सिर्फ कहते ये तो मेरी आदत है। फिजिकल आदत इजी है, चाय पीना, नारियल पानी खाने का, ये खाना नहीं खाना, दैट इज़ ओके। अब हम इन आदतों की बात कर रहे हैं। सपोज मेरे अंदर डांटने का संस्कार है कि कोई बात आती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो हम कहते हैं गुस्सा करता नहीं हूँ, गुस्सा आ जाता है, मतलब वो मेरा संस्कार है। कोई बात आती है तो हम इरिटेट हो जाते हैं, कोई मुझे कुछ कह देता है तो मैं उदास हो जाती हूँ, किसी का थोड़ा सा आंखों से पानी भी निकल आ जाता है। ये सब संस्कार है हमारे। हमें नहीं लगता कि ये हम क्रिएट कर रहे हैं, हमें लगता है ये मेरी नेचर है। हम बहुत इजीली बोलते हैं ये तो मेरी नेचर है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं? ये चेंज नहीं हो सकती, ये तो मेरी नेचर है। लेकिन हमारी हर नेचर जो कंफर्टेबल नहीं है, जो कंफर्टेबल है उसको तो हमें चेंज ही नहीं करना है। लेकिन कोई नेचर अगर कंफर्टेबल नहीं है, विच मीन्स वो ये डिनोमिनेटर आंतरिक शक्ति को थोड़ी सी घटा रही है, तो उसको चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं चेंज करना चाहिए? एक चीज़ को भी यहाँ चेंज किया ना, इतनी सारी चीज़ों पर असर पड़ जाएगा। मन की खुशी बढ़ जाएगी, शरीर का स्वास्थ्य बढ़ जाएगा, रिश्तों में हार्मनी बढ़ जाएगी, और जो हम काम कर रहे हैं वो जल्दी होने लगेगा, क्योंकि यहाँ की बैटरी क्या हुई? और थोड़ी चार्ज हो गई। अब चाय छोड़ के नारियल पानी पीना, यही दुनिया में बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन वो है तो बहुत ईजी। लेकिन गुस्सा छोड़ के हर सिचुएशन में आराम से, प्यार से, रिस्पेक्टफुली बात करना, क्या ये भी चेंज हो सकता है? अगर चाय छूट के कोकोनट वाटर आ सकता है, तो एंगर छोड़ के पेशेंस और पीस पे आ सकता है? आ सकता है? आप चेंज करना चाहेंगे? चेंज करना चाहेंगे? काम चलेगा बिना गुस्से के? कई लोग क्या कहते हैं, हाँ हम चेंज करना चाहेंगे, लेकिन गुस्से के संस्कार को थोड़ा सा संभाल के रखते हैं, पता नहीं कब काम आ जाए, पूरी तरह से उसके बिना कैसे काम हो सकता है। तो कोई भी संस्कार को अगर हम संभाल के रखते हैं, जैसे अगर कोई चाय छोड़ दे या कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ दे, कोई अल्कोहल छोड़ दे, कोई स्मोकिंग छोड़ दे, कोई भी चीज़ जो जिसकी उनको डिपेंडेंसी थी उसको छोड़ दे, सडनली ले ले एक दिन, तो कई बार बहुत दिनों की छोड़ने की मेहनत एक बार लेने से फिर से, क्योंकि वो संस्कार ऑलरेडी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिडोमिनेंट संस्कार था, हमने बड़ी मेहनत से दूसरा वाला क्रिएट किया था। जैसे हम उसको एक बार भी यूज़ कर लेते हैं, तो कभी कभी वो फिर से बिल्कुल उतने ही फोर्स से आगे आके बैठ जाता है। तो हम कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना है, साथ में सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं कभी कभी तो करना ही पड़ता है, उसके बिना काम नहीं होता, उसके बिना बच्चे भी नहीं सुनते, उसके बिना कहना नहीं मानते लोग। आजकल कौन सा काम होता है बिना गुस्सा किए? जब हम ऐसा बोलेंगे तो हम अपने गुस्से के संस्कार को बोल रहे हैं तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं होता, यहीं बैठना आगे वाली कुर्सी पे सामने मेरे इधर।
I myself am telling it that it's very important. Without it, doesn't get done. Anger, चाहे वो इंटरनल एंगर है, मतलब मन में गुस्सा, बिहेवियर में कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में संघर्ष, या वो बाह्य है, वो हमारी आंतरिक शक्ति को, इस बैटरी को बहुत फास्ट नीचे लेकर आता है। अब हमें इसका ऑपोजिट करना है। पहले कुछ दिन बहुत विड्रॉल सिम्टम होगा, मन करेगा कि क्या मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, 2 सुना दो, इनको सब ठीक हो जाएगा अभी काम। आसपास के लोग भी बोलेंगे तुम इतना चुप रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, फटाफट जोर से बोलो अभी काम हो जाएगा। तो आसपास के लोग राय देंगे, मेरा मन वैसे ही कर रहा होगा वो करने का। बट इफ़ आई हैव टेकन अप द गोल कि मुझे अपने इंटरनल स्टैमिना को बढ़ाना है, क्योंकि ये चीज़ हमारी क्या बिल्डअप कर रही है, हमारी विल पावर को बढ़ा रही है, हमें अपने मन पर मालिक बना रही है, हमें अपने कर्म इंद्रियों पर भी मालिक बना रही है। आज दुनिया में बहुत लोग हैं जो कर्म इंद्रियों पर भी नहीं अपना चला सकते। पता है खाना नहीं चाहिए फिर भी खाते हैं। डॉक्टर बोलता है नहीं खाओ तो बोलते हैं डॉक्टर साहब इट्स ओके, खा पी के मरेंगे, ऐसी जीवन क्या जीने, उसको भी ज्ञान दे देते हैं। मतलब अपने कर्म इंद्रियों के वश, इसको कहते हैं अपने कर्म इंद्रियों के गुलाम। जो देखना नहीं चाहिए वो देखना, जो सुनना नहीं चाहिए वो सुनना, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलना, जो खाना नहीं चाहिए वो खाना, और कहना इसके बिना मेरा नहीं चलता। तो स्वराज्य क्या होता है? स्वराज्य मतलब स्व पर राज्य करना, और जो स्व पर राज्य करेगा उसकी आंतरिक शक्ति बहुत हाई होगी। वो उसके जीवन में चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन वो आंतरिक स्थिति में बहुत स्टेबल रहेगा, और वो आंतरिक स्थिति में स्टेबल रहकर औरों की आंतरिक स्थिति को भी बढ़ाएगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विच मीन्स खुद का स्टैमिना बढ़ाने से यू विल बी प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग अ लॉट ऑफ अदर पीपल इमोशनली ऑल्सो। जो आप फिजिकली करते हैं वो आप इमोशनली भी कर सकेंगे। अब स्टार्ट करें, चेंज करें उस संस्कार को। रेडी? और इसमें आप कोई भी संस्कार फिट कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी किसी के पास गुस्सा नहीं होगा, किसी के पास कुछ और होगा, लेकिन मुझे उस संस्कार को अपने लिए चेंज करना है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे ध्यान रखना चाहिए कि संस्कार बना कहाँ था? थॉट्स से ना, थॉट्स, डिसीजन एंड संस्कार। थॉट बनी कहाँ से? थॉट का भी तो कोई सोर्स होगा, मेरे पास वही वाली थॉट्स क्यों आई हैं? तो थॉट्स का जो सोर्स होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। अगर हम पिछले 20-25 सालों में देखें, हमारे संस्कारों के दाग समाज में थोड़े ज़्यादा लग गए हैं, और इसका एक मूल कारण है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा कुछ सुनते, पढ़ते, देखते हैं। आपके पास कितना टाइम मिलता है आपको सुनते, पढ़ते, देखने के लिए, आई डोंट नो, बट लोगों के पास बहुत टाइम है, क्योंकि वो खिलौना हमारे साथ चलता है आजकल। तो हम ऐसे 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 घुमाते रहते हैं, उसको चलाते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों के पास भी वो है, छोटे छोटे बच्चों के पास। तो ये एक और इक्वेशन है जो हमें पकड़ के रखनी है कि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हम बनते हैं। वी आर वॉट वी वॉच, रीड, लिसन। तो अगर मैं जो सुन पढ़ देख रही हूँ उसमें अगर गुस्सा ज़्यादा है, उसमें अगर डर ज़्यादा है, उसमें अगर नफ़रत है, उसमें अगर निंदा है, उसमें अगर किसी का मजाक उड़ा के उनको नीचे गिराना है, अगर ये मेरा क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, तो वो मेरी सोच बनेगा और मेरी सोच मेरे संस्कार बनेंगे। इसीलिए बचपन से हमने सुना था संग का रंग, राइट? संग का रंग। तो पेरेंट्स कितना ध्यान रखते थे, भाई मेरे बच्चे का संग क्या है, इसके दोस्त कौन से हैं। अभी उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो साथ में पॉकेट में चलता है दोस्त। तो सबसे बड़ा संग का रंग अभी इस टाइम कौन सा है हमारा? लोग नहीं है उतना, क्योंकि आजकल तो बच्चे भी लोगों से दूर दूर होकर अपने फ़ोन, कंप्यूटर और उसके साथ ही बैठे हैं। तो हमारा संग का रंग क्या है इस समय? ये कंटेंट। तो मुझे जो संस्कार अपने अंदर ख़त्म करना है, पहली बात तो मुझे उस संस्कार की वाइब्रेशन का कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि कंज्यूम करना फिर वो बनना, कंज्यूम करना फिर वो बनना, फिर उसको मिटाना, इससे अच्छा कंज्यूम नहीं करना।
सबसे पहली परहेज़ आज अपने आप को गिफ्ट दीजिए। ये आज एक प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि इस प्रतिज्ञा से आप जो दाग मिटाना चाहेंगे वो आपके लिए मिटाना आसान हो जाएगा। सबसे पहली प्रतिज्ञा कीजिए अपने आप से कि आज से हम बहुत केयरफुल होंगे कि हम क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं। कर सकेंगे? इजी, बहुत इजी। जैसे हम ध्यान रखते हैं कि हम क्या खाते पीते हैं, हम कहते हैं ना ये हेल्दी है तो हम खाएंगे, ये हेल्दी नहीं है हम नहीं खाएंगे। इसी तरह जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं उसमें जो हेल्दी नहीं है उसको स्वीकार करना नहीं। फ़ोन पे आएगा, टीवी पे चल रहा होगा, इंटरनेट पे हर जगह है, लेकिन मैंने क्या ग्रहण करना है वो मेरी चॉइस है चॉइस हमारी, है ना चॉइस हमारी? हाँ। तो ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ये हमें पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये बहुत फास्ट, तीव्र गति से हमारी आंतरिक शक्ति को घटा रहा है। हमें लग रहा है हमारी आंतरिक शक्ति परिस्थितियों की वजह से घट रही है। भाई चैलेंजेस इतने, परिस्थिति का सामना करने की हमारे पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति घट रही है इस खुराक की वजह से। दिस इज इमोशनल डाइट, व्हाट वी कंज्यूम। तो खुद करेंगे तो खुद की वाइब्रेशन का असर बच्चों पर भी पड़ेगा, बिना खुद करे उनको इस आदत से तो कभी नहीं दूर कर सकेंगे। आज से 10 साल बाद का, 15-20 साल बाद की दुनिया देखें, जब ये बच्चे जो आज बचपन से ही ये सारी चीज़ें देख सुन पढ़ रहे हैं, जब ये आएंगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो इनका इनर स्टैमिना कहाँ होगा, कहाँ होगा? क्योंकि खुराक बचपन से ही हेल्दी नहीं ली, मन की खुराक। तो इसलिए आज से पहला गिफ्ट अपने आप को ये गिफ्ट दें कि मैंने बहुत अटेंशन रखना है कि क्या सुनना, पढ़ना, देखना है। एंटरटेनमेंट में टॉक्सिक चीज़ें अपने अंदर नहीं डालें। रात को टीवी चल जाते हैं आजकल हर घर के अंदर, टीवी में, सीरियल में, आधे से ज़्यादा सीरियल में घर टूट रहे हैं, आधे से ज़्यादा सीरियल में लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। वो हफ्ते में एक बार जब चलता था तो फिर भी ठीक है, अब वो रोज़ चलता है। जब रोज़ ऐसे शब्द घर पर चलेंगे, ये शब्द होते हैं, इनकी वाइब्रेशन पूरे घर में गूंजती है, इनकी वाइब्रेशन घर में रहने वाले के हर के मन पर असर डालती है। थोड़े दिन के बाद ड्रामा टीवी पे नहीं चल रहा होता, क्योंकि वो शब्द हैं, वो शब्द हैं हमारे घर के अंदर हैं। हम वो संस्कृति हैं जो सुबह सुबह परमात्मा की याद के शब्दों से अपना घर शुरू करते थे, है थे नहीं? पहले पहले सुबह सुबह घर में क्या होता था? हवन होता, पूजा होती, प्रार्थना होता, सत्संग होता, योग होता, मेडिटेशन होता। अब जब इन शब्दों से घर की एनर्जी बनेगी तो ऑटोमेटिकली घर में रहने वाले के हर एक के अंदर शक्ति आ जाएगी। वो ऑटोमेटिक है, खुराक है। अब क्या करते हैं? सुबह सुबह उठते सब लोग पहले अपना फ़ोन देख लेते हैं। पहले फ़ोन देखना चाहिए या पहले भगवान को याद करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? हम कहते 5 मिनट सारा देख लो फिर आपसे बात करते। जैसे ही 5 मिनट सारा देख लिया ना तो यहाँ ब्लॉटिंग पेपर सारा भर जाता है। एक बार ब्लॉटिंग पेपर यहाँ भर गया ना, अब उसको याद करने की कोशिश करो तो भी मन इधर उधर भागेगा, ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर पे सारा कुछ लोअर एनर्जी का डाल दिया है। तो इसलिए खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए, परिवार को स्ट्रांग बनाने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए घर के अंदर की एनर्जी को चेंज करना है। और उसके लिए शब्द जो गूंजते हैं घर के अंदर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप घर जोड़ने वाली चीज़ें चलाएंगे घर में, घर अपने आप जुड़ते जाएंगे। घर टूटने वाली चीज़ें चलेंगी घर के अंदर, रिश्ते बिखरते जाएंगे, होता ही जाएगा, होना ही है। हो ही नहीं सकता कि आप जंक खाते जाओ और हेल्दी बॉडी बनती जाए, हो नहीं सकता। इसी तरह जंक कंटेंट कंज्यूम करते जाओ और हेल्दी माइंड बन जाए, मुश्किल है, मुश्किल है। किसी और का बिजनेस है ये,
और हम उसको सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं और हमारे ऊपर उसका असर हो रहा है। तो कोई भी, चाहे मैसेजेस हैं, चाहे दुनिया की खबरें किस तरह से हमें सुनाई जा रही हैं, चाहे एंटरटेनमेंट के नाम में हमें जो दिखाया जा रहा है, वो परोस सकते हैं। लेना न लेना हमारी चॉइस है। क्या लेना और कितना लेना, लेते समय देख लेना कि इससे मेरा व्यक्तित्व बन रहा है, मेरे संस्कार बन रहे हैं और उससे मेरा भाग्य बन रहा है। हमारे संस्कार हमारे कर्म बनाते हैं और हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाता है। सो कंटेंट रीचेस अप टू डेस्टिनी। कंटेंट रीचेस अप टू डेस्टिनी। बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? स्पिरिचुअलिटी भी एक कंटेंट है। सुबह सुबह 15 मिनट, सुबह 15 मिनट अगर हम अपने आप को दें कि हम हेल्दी कंटेंट अंदर भरते हैं, जिसमें एक एक शब्द में, एक एक शब्द में शक्ति होगी, दुआ होगी, शिक्षा होगी, क्षमा करने की शक्ति होगी, निश्चिंत बेफिक्र रहने के शब्द होंगे। सुबह सुबह अगर मैंने वो भर लिया अपने अंदर 10-15 मिनट ही सिर्फ, थोड़े दिन में मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही। अब इतनी बड़ी बात आई है, मैं निश्चिंत कैसे हूँ, और निश्चिंत रहकर, स्थिर रहकर मैं उस बात को कितने अच्छी तरह से सामना कर पा रही हूँ, सिर्फ क्योंकि मैंने कुछ दिनों से खुराक वैसी ली थी मन के लिए। पता नहीं चलता चेंज कैसे आ जाता है, वो चेंज अपने आप आता है, क्योंकि वो चेंज डिपेंड्स ऑन द डाइट दैट वी टेक। तो घर में हर एक फैमिली मेंबर ये एक छोटा सा कल्चर क्रिएट करें और इस कल्चर में अपने बच्चों को साथ में जोड़ें। बहुत इम्पोर्टेंट है कि 15 मिनट कम से कम सुबह, और रात को सोने से पहले भी कम से कम 10 मिनट, क्योंकि ये दोनों टाइमिंग्स बहुत पावरफुल होते हैं। यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, मतलब जो हम ग्रहण करेंगे वो सीधा अंदर डीप जाएगा संस्कार के लेवल पर। आजकल रात को सोने से पहले सब लोग अपना फ़ोन लेके बैठ जाते हैं कि अब मेरा टाइम है, सारा मेरा काम खत्म हो गया, अभी मेरा फ़ोन। तो सोने से पहले फ़ोन देखते 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 रख के सो जाते हैं। तो आखिरी चीज़ कौन सी गई सबकॉन्शियस में? वो जो आखिरी चीज़ गई वो ही सारी रात मन की शक्ति और शरीर की वाइब्रेशन पर असर डालती है। तो कम से कम सोने से 1 घंटा पहले हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं जाना चाहिए। आपको याद है बचपन में हम सुनते थे, बड़े कहते थे कि अगर कोई झगड़ा भी हुआ है तो उसको सुलझा कर सोने जाना। किसने सुना था ये? बचपन में सुना था ना, कि अगर झगड़ा भी हुआ है ना, उसको सॉर्ट आउट करो, उसको सुलझा कर फिर सोने जाना। डोंट टेक अ फाइट टू बेड। आजकल हम अपने झगड़े नहीं, टीवी पे सारे जो झगड़े हैं उसको लेकर सोने जाते हैं। सो फाइट तो फाइट है, अपनी हो किसी और की हो, यहाँ पर फाइट की इमोशन क्रिएट हो गई, मतलब स्ट्रगल, आर्ग्यूमेंट, चिल्लाना, शोर मचाना। ये रात को सोने से पहले नहीं। ये हमारी सेहत पर भी असर डालता है, क्योंकि अगले 6-7 घंटे वो ही एनर्जी हमारे माइंड एंड बॉडी पे चलती है जो हमने रात को सोने से पहले भरा था। हम सो जाते हैं, हमें लगता है हमें बड़ी गहरी नींद आ रही है, लेकिन गहरी नींद वो होती नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स सोने से पहले गए थे। तो कम से कम सोने से 1 घंटा पहले हमें कोई भी नेगेटिव शब्द, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव सिचुएशन कहीं किसी भी मीडिया से अपने अंदर नहीं डालना चाहिए। इतना हो सकता है, इजी हो सकता है। यस, रात का सोने से पहले 1 घंटा और सुबह उठते ही 1 घंटा, ये 2 टाइमिंग। ये ब्लॉटिंग पेपर एकदम चूस लेगा हर चीज़ को। सबकॉन्शियस माइंड ये दोनों टाइम पर एक्टिव होता है। ये दोनों टाइम पर कुछ भी, एक भी नेगेटिव शब्द अंदर जाने नहीं देना है, जो कि बहुत ईजी है। इट्स वेरी सिंपल। अब ये दोनों टाइम में कम से कम 10-15 मिनट प्योर शक्ति बढ़ाने वाली खुराक लेकर सोना है। इजी है ये भी, ये इजी है करना, कर सकते हैं। और आप करेंगे ना तो धीरे धीरे आपके बच्चों को भी आप ये कराएंगे।
क्योंकि जब हम कुछ करते हैं और हमारे अंदर वो चेंज आता है, हमें फील होता है जैसे नॉर्मल फिजिकल डाइट भी अगर हम चेंज करते हैं और हमें बेनिफिट होता है, हम 10 लोगों को बताते हैं ना, इससे मुझे फ़ायदा हुआ, इससे मुझे फ़ायदा हुआ, इससे, ऑटोमेटिकली है, हमारी ह्यूमन नेचर है कि हमें किसी से भी फ़ायदा हो तो हम वो चीज़ सबके साथ शेयर करते हैं। तो इसी तरह आपके अंदर वो चेंज आएगा जो आपका परिवार देखेगा, आपके अंदर वो चेंज आएगा जो आपकी पावर आपके बच्चों को मिलेगी, उनको बोलना भी नहीं पड़ेगा। आपकी पावर, ऑलवेज विजुअलाइज दिस, आपकी स्टेट ऑफ माइंड इज बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय योर चिल्ड्रन। एक बच्चा आपके मन की स्थिति को अब्जॉर्ब करता है, कौन सी एज से? जब वो गर्भ में होता है। जब वो गर्भ में होता है बच्चा, उस एज से वो आपके मन की स्थिति को अब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरह से। इसलिए वो रिश्ता, वो कनेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो गर्भ से ही आपके मन की स्थिति को अब्जॉर्ब करता है। इसीलिए उसको शब्द क्या दिया जाता है? गर्भ संस्कार। मतलब संस्कार कब से मिले? गर्भ से मिले। अब अगर बच्चा गर्भ में है और माता पिता अपने नॉर्मल संस्कार, स्ट्रेस, एंगर, गुस्सा, ये चिंता, डर, ये वो सब चल रहा है, थोड़े महीनों के बाद गोदी में बच्चा आ जाएगा और 2-3 साल के अंदर वो संस्कार उसके अंदर भी दिखाई देंगे। हम कहेंगे ये बच्चा एक जगह बैठता ही नहीं है, कितना हाइपर बच्चा है। तो बच्चे हाइपर कैसे हो सकते हैं? वो बच्चा हाइपर इसलिए है क्योंकि उस कुछ महीनों के दौरान पेरेंट्स उतने ही हाइपर चल रहे थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार तो हमारे अंदर गर्भ से आते हैं। तो इसलिए हमारे को ये अटेंशन रखनी है कि मेरे संस्कारों से मेरे परिवार और बच्चों के संस्कारों पर डायरेक्ट असर पड़ता है। और ये सिर्फ गर्भ में नहीं, ये पूरे जीवन का कनेक्ट है। तो छोटी सी आदत आप अपने अंदर चेंज करेंगे, उनके अंदर वो अपने आप चेंज होगी। आपको चेंज करने को बोलना नहीं पड़ेगा उनको, और वो जब तक नहीं भी करते, आपकी पावर उन तक पहुंचती जा रही है। तो ये कर सकते हैं 15 मिनट सुबह और 15 मिनट रात को। एवरीबडी कैन डू, यस, वेरी इजी। आप सिर्फ इसको 3 महीने कीजिए, आपको 3 महीने में अपने अंदर इधर से इधर तक शिफ्ट आएगा कि 3 महीने नेगेटिव सुबह और रात बंद, और 15-20 मिनट सुबह और रात पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हाई वाइब्रेशनल शब्द, परमात्मा की शिक्षाएं, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। इस रात को सुबह सोने से पहले उठते ही डाल दिया, पूरे दिन मन उसी तरह से काम करेगा। ये 2 चीज़ें हम कर सकते हैं, इससे हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, रात को सोने से पहले हमें सारा दिन के जो हमारे कर्म थे, इनको चेक करके लगे हुए किसी भी दाग को साफ करके सोना है। कई बार हम सबके पास सबकॉन्शियस में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम भूल नहीं पाते हैं। होता है ऐसे कभी कभी, वो बात भूलती नहीं है। कभी कभी किसी को क्षमा करना मुश्किल लगता है कि मुझे उनसे फॉरगिव नहीं हो रहा, मुझसे यहाँ पड़ा है। कई बार वो बातें साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पुरानी होती हैं। हम कहते मुझसे होता नहीं है। वो इसलिए नहीं हो रहा, वैसे तो वो भी बहुत ईजी है, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जिस दिन हुआ था उस दिन हमने उस दाग को साफ नहीं किया था। अगर किसी दाग को साफ नहीं करो तो कभी वो दाग क्या होने लग जाता है। कल सुबह आप बैठकर चाय या जो भी पीते हैं, सुबह आप इकट्ठे बैठकर पी रहे हैं और पीते पीते थोड़ा सा वो चाय या कॉफ़ी या जो वो सोफे पे गिर जाए, तो आप इमीडिएटली उठकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये हमारा इंस्टिंक्टिव संस्कार होता है कि हम इमीडिएटली क्या करेंगे? पहले उस दाग को साफ करेंगे। स्पिरिचुअलिटी यही है, मेडिटेशन यही है कि इमीडिएटली यहाँ दाग लगा, उसको इमीडिएटली साफ करना चाहिए। डिले नहीं कर सकते, उसको इमीडिएटली साफ करना है। तो कम से कम रात को सोने से पहले, आज सारा दिन में अगर मैंने कोई भी ऐसे रिएक्ट किया, किसी से गलत तरह से बात की, किसी के लिए गलत सोचा, मतलब उनकी निंदा की मन में, कुछ भी ऐसा जो मैंने किया है ना सारा दिन में, मुझे रुक के 5 मिनट उसकी सफाई करनी है। रात को कर दी सफाई,
तो वो दाग उस दिन का उस दिन ही ख़त्म हो जाएगा। और रोज़ जो सफाई करते हैं उनके धीरे धीरे दाग कम लगते हैं, क्योंकि दाग पे दाग ज़्यादा लगते हैं अगर सफाई नहीं की जाती, वो संस्कार और पक्का होता जाता है। तो इसको कहते हैं रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना, परमात्मा को याद करके पूरे दिन की सारी चीज़ों का शुक्रिया करना। शुक्रिया करके अगर आज किसी के साथ गलत किया था, मन से उसको क्षमा मांगना उससे। और किसी ने अगर मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, उसको सोने से पहले क्षमा करना। इजी कर सकते हैं। किसी ने मेरे साथ गलत किया, आई फॉरगिव। किसी के साथ मैंने गलत किया, आई एम सॉरी। ये रात को करके सो जाएं, शक्ति बढ़ जाएगी नींद के अंदर, क्योंकि आपके उस संकल्प से उस व्यक्ति तक भी वो थॉट पहुंचेगा, उसका भी दाग मिट जाएगा, वो गहरी नींद सोएगा, उसकी वाइब्रेशन हम तक आएगी, हमारी भी शक्ति बढ़ जाएगी। जस्ट बाई डूइंग दीज लिटिल थिंग्स। कुछ संकल्प हम अभी लिख लेते हैं, या आप सबको लिखना पड़ेगा, या रिकॉर्ड कर लो, या कुछ भी कर लो, बस आपके पास होना चाहिए कि सोने से पहले हम ये संकल्प करते हैं। वो संकल्प होंगे ये जो हम अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल लॉ है, संकल्प से सिद्धि होती है। कोई भी आप संकल्प रोज कर लीजिए, वो आपके जीवन में आपके भाग्य के रूप में आने ही आने वाला है। वो संकल्प से सिद्धि होनी होनी है। सबसे पहला संकल्प, आई एम अ पावरफुल बीइंग। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल बीइंग। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। शांत हूँ, स्थिर हूँ। स्थिर मतलब एब्सोल्यूट फोकस, कंसंट्रेशन हाईएस्ट। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा, आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं सदा खुश हूँ। ये ऑपोजिट ऑफ आई एम स्ट्रेस्ड है। जब हम नेगेटिव शब्द बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारे जीवन में सिद्ध हो जाते हैं। जब हम पॉजिटिव संस्कार बार बार रिपीट करेंगे, वो हमारे जीवन में सिद्ध हो जाएंगे। तो आई एम हैप्पी ऑलवेज। मैं सदा खुश हूँ। चौथा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। आई एम अ गिवर। आजकल हमें चाहिए बहुत होता है, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, थोड़ी सी महिमा चाहिए, चाहिए साइड पे हम ऐसे हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे होने से हमारी आंतरिक शक्ति घटती है। हम सबको देने वाले हैं। हम प्यार देने वाले हैं, सम्मान देने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट देने वाले हैं, चाहिए वाले नहीं हैं। तो फोर्थ संकल्प, मैं सबको देने वाली आत्मा, आई एम अ गिवर। पांचवा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी। दिस इज फिफ्थ संकल्प। सिक्स्थ संकल्प हमारे रिश्तों के लिए, आई एक्सेप्ट एवरीवन एक्सेप्ट्स मी। माई रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड हार्मनी। मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं और मेरे सारे रिश्ते सम्मान और विश्वास पर टिके बहुत मजबूत हैं। मजबूत होने चाहिए नहीं, बहुत मजबूत हैं। ये प्रोग्रामिंग है, यहाँ कोडिंग हो रही है। अगर मुझे किसी को क्षमा करना है, पुरानी बातें पकड़ी हुई हैं, तो हम उसके लिए संकल्प डालते हैं। जो हो चुका, फुल स्टॉप। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। आज मैं उनको क्षमा करती हूँ और आज से मेरी तरफ से उनको सिर्फ और सिर्फ दुआएं दुआएं दुआएं। ये संकल्प है जो हम दोहराएंगे। फिर एक संकल्प हम अपने काम के प्रति, मतलब हमारा जो भी रोल है, हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, हर एक का अलग अलग है,
लेकिन हम जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके प्रति आपको एक संकल्प करना है कि जो आप करना चाहते हैं या जो आप बनना चाहते हैं या जो आप अचीव करना चाहते हैं या हर रोज़ जो आप चीज़ बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, आपको अपने संकल्प में डालना है कि ये चीज़ हो चुकी है, इट इज़ ऑलरेडी डन। जो आप चाहते हैं कि होना चाहिए, आप उसमें संकल्प डालिए कि ये हो चुका है। और आखिरी संकल्प जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। इसको अभी विजुअलाइज कर लीजिए, परमात्मा की शक्तियों का दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। विजुअलाइज वाइट डिवाइन लाइट एनर्जी सर्कल फुल अराउंड योर फुल बॉडी। रोज़ इस कवच को पहनकर ज़रूर निकलना है। आसपास बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, अलग अलग की मन की स्थिति होती है, वाइब्रेशंस होती हैं। जब हम चारों तरफ अपने ये सुरक्षा कवच पहन लेते हैं, हमारे सुरक्षा कवच के अंदर कोई लोअर एनर्जी एंटर नहीं कर सकती है। तो 8-10 संकल्प हो गए। आप इसमें कोई भी और संकल्प डाल दीजिए जो आप अपने अंदर सिद्ध करना चाहें। दिस इज़ नथिंग लेस देन मैजिक, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट मैजिक, इट इज़ ओनली यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड। मन की ये शक्ति है कि मन जिस संकल्प को पकड़ लेगा और बार बार उसको दोहराएगा, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और जो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा वो हमारे भाग्य में सिद्ध होना ही होना है। तो पहला, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, और मेरे रिश्ते सम्मान और विश्वास पर बहुत मजबूत हैं। फिर हम अपने काम के लिए एक संकल्प डालेंगे, जो आप सब अपना अपना अलग डालेंगे। एक संकल्प और डालेंगे, सफलता मेरे लिए निश्चित है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, मेरी जीवन परफेक्ट है, माई लाइफ इज़ ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट। परमात्मा की शक्तियों और दुआओं के सुरक्षा कवच में मैं आत्मा रहती हूँ। ये 10 संकल्प क्रिएट कर लिए। रात को सोने से पहले जस्ट लास्ट थॉट, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं, उसके बाद किसी से बात नहीं, उसके बाद कोई और सोच नहीं। रात को जस्ट सोने से पहले आप 1-2 बार इन संकल्पों को दोहरा के आप सो जाइए। ये संकल्प अब सारी रात आपके ऊपर वर्क करेंगे। सुबह उठते ही आप कम से कम 2 बार इन संकल्पों को दोहरा लीजिए। उसमें आप कोई और संकल्प ऐड करना चाहें, जो आपका रोल पोजीशन उसके हिसाब से सेवा, वो ऐड करिए। लेकिन हर रोज़ सेम सेट ऑफ थॉट्स को रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही बार बार रिपीट कीजिए। और उनको जल्दी सिद्ध करने के लिए एक और टाइम है जब हमें उनको फिर से रिपीट करना चाहिए, और वो है खाना खाने से पहले। बचपन से सुना है, जैसा अन्न वैसा मन, राइट? और बचपन से सीखा है खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? प्रे। हम में से कौन करता है 3 बार दिन में? तो कोई नई बात नहीं है, हम करते आए हैं, बीच में कभी कभी भूल गया, अब हम फिर से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति है। अन्न और पानी, कोई याद है क्या करते थे पहले? पानी, पहले नहीं अभी भी करते हैं बहुत लोग, कि पानी को लेते हैं अपने राइट हैंड में, फिर परमात्मा को याद करके उसमें कुछ शब्द डालते हैं, और फिर उस पानी को पूरे खाने पे स्प्रिंकल करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है पानी को पहले एनर्जाइज किया, राइट एनर्जी, राइट वाइब्रेशन से, और फिर उसके बाद सारे खाने को उस पानी से एनर्जाइज किया। इतनी शक्ति होती है इसके अंदर। तो इसीलिए खाना खाने से पहले साथ में पानी भी पड़ा है, या पानी भी जब दिन में बीच में पी रहे हैं, 5 सेकंड रुकिए। जैसे हम हाथ धोए बिना कभी खाना नहीं खा सकते, इसी तरह एनर्जी चेक करे बिना और खाने की एनर्जी चेंज करे बिना खाना नहीं खाना चाहिए।
आपको पता नहीं है कभी कभी कि किसने खाना बनाया है। आप कभी ऑफिस में खा रहे हैं, कभी मेस में खा रहे हैं, कभी शिप पे खा रहे हैं, आपको पता नहीं है किसने खाना बनाया है। आपको ये पता नहीं है किस मनोस्थिति में खाना बनाया है। कोई अगर किसी बात से परेशान है और उसने खाना बनाया, तो खाने के थ्रू परेशानी आपके पास। कभी भी चेक करना, भाई मेरे को सडनली चिंता क्यों हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। फिर जिसने खाना बनाया था उसको जाके पूछना, आपको किसी बात की चिंता है, आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ पे। डायरेक्ट वाइब्रेशन पहुँचती है, डायरेक्ट। इसलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी। इतना पावर है इसके अंदर, इतना पावर है। तो खाना खाने से पहले 5 सेकंड रुककर परमात्मा को शुक्रिया करके खाने के अंदर भी डाल देते हैं, मैं सदा खुश, मैं सदा शक्तिशाली, शरीर निरोगी, सफलता निश्चित, और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। तो सुबह कह दिया, रात को कह दिया, 3 बार खाना खाने से पहले कह दिया, 2-3-4 बार पानी पीने से पहले कह दिया, तो एक दिन में मेरा 8-10 बार रिपीट हो जाएगा ये। अब हमें लगता है 8-10 बार कौन बोलेगा सारा दिन, कुछ नहीं है, 5-5 सेकंड लगेंगे सिर्फ। लेकिन ये 5-5 सेकंड का इन्वेस्टमेंट करने से 1 या 2 महीने के अंदर अंदर ही हम जो रिपीट कर रहे हैं वो हम अपने जीवन में सिद्ध होता हुआ देखेंगे। इसको कहते हैं वाइब्रेशंस क्रिएट करके उस डेस्टिनी को अपनी लाइफ में इनवाइट करना, मतलब वही वाइब्रेशंस अपने जीवन में सिद्ध करना। ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन वर्क मैजिक की तरह ही करता है। लेकिन ये है साइंस ऑफ द माइंड, कि whatever we think, whatever we create, whatever we repeat, we will manifest into our life. तो बहुत ध्यान से शब्दों का उपयोग करा करें, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव शब्द बहुत बार बोल दिया वो भी सिद्ध हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो हम बार बार दोहराते हैं, मतलब दिन में 1-2 बार बोल ही लेते हैं, वो हमारे जीवन में सिद्ध हो जाता है। इसलिए कभी नहीं कहना आई एम स्ट्रेस्ड, बोलो आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, और अपने हैप्पीनेस लेवल को क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ। कोई पूछे हाउ आर यू, बोलो ऑल इज परफेक्ट। परफेक्ट बोलते जाओ, परफेक्ट बनता जाएगा। अगर हम बोलते जाएंगे नहीं क्या करें लेकिन ये, तो फिर वो बढ़ता जाएगा। वट एवर वी थिंक एंड स्पीक वी अफर्म, एंड वॉट वी अफर्म इट मैनिफेस्ट, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लॉ है। जैसे साइंस के लॉज होते हैं, एनर्जीज़ के भी लॉज होते हैं, और ये स्पिरिचुअल लॉ है कि संकल्प से सिद्धि होती है। दिस इज़ 100% सर्टेन। हमें सिर्फ करके देखना है। तो जैसे ही हमने इसको रोज़ इतनी बार रिपीट कर लिया, और साथ में हमने 15-20 मिनट रोज़ खुराक अच्छी स्पिरिचुअल कंटेंट अपने अंदर डाला, और फिर हमने नेगेटिव कंटेंट की परहेज़ करी, और फिर उसके आगे आप मेडिटेशन भी सीखें। हम जहाँ जहाँ रहते हैं, हमारे नज़दीक एक राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, ब्रह्मा कुमारीज़। बहनें हमेशा अवेलेबल मेडिटेशन सिखाने के लिए। हमें बस जाकर अपना 2-3 दिन जाकर उनको कहना हमें ये टाइम सूट करता है, आधा घंटा हमारे पास है, आप हमें मेडिटेशन सिखा दो, वो सिखा देंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में ऐसे लेते आए, जिससे वो जो डिनोमिनेटर है रेजिलियंस, वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। प्रेशर भी बढ़ रहे हैं, दुनिया में प्रेशर बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन जितने प्रेशर बढ़ रहा है उससे ज़्यादा फास्ट डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाएं, तो स्ट्रेस लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होके ख़त्म होता जाएगा। सिर्फ हमारा नहीं, सबका, हमारे आसपास सबके ऊपर इस वाइब्रेशन का असर पड़ता है। तो जैसी जीवन चल रही है ऐसे ही उसको चलने नहीं देना, मतलब जैसे मन की स्थिति चल रही है वैसे चलने नहीं देना, उसको बढ़ाना ज़रूर है। इसलिए करना है ये, क्योंकि अब जो समय शुरू हो गया है, वातावरण में बहुत दुख और दर्द आ गया है। कोविड 2 साल, पोस्ट कोविड हवा बदली हुई है। जैसे हम पोल्यूशन हवा की चेक करते हैं कि आज का API, आज का इंडेक्स कितना है, उसी तरह हवा में मन की स्थिति की वाइब्रेशंस का असर होता है। 2 साल करोड़ों लोगों ने कहा डर चिंता, डर चिंता, डर चिंता, दुख दर्द हवा में चला गया, और इतना हवा में है कि बहुत लोगों के मन पर असर कर चुका है। 30 to 40% राइज हुआ है सिर्फ भारत के अंदर
मानसिक स्वास्थ्य रिलेटेड इस 2 साल के अंदर। मेंटल हेल्थ इश्यूज, हमें लगता है वो ये हमें नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि एक हम अपने मन का रोज़ ध्यान नहीं रख रहे और दूसरा हवा दूषित हो गई है, हवा में बहुत दर्द आ चुका है। तो इसलिए अपने आप को जिस तरह से अपने फिज़िकल स्टैमिना के ऊपर ध्यान देकर उस पर समय देकर उसको बढ़ाते हैं, उसी तरह अपने मन के स्टैमिना को, इमोशनल कहें उसको या स्पिरिचुअल स्टैमिना को, अपनी आंतरिक शक्ति को रोज़ बढ़ाना है। ये वो शक्ति है, अगर इसको रोज़ बढ़ाया नहीं तो ये धीरे धीरे घट रही है। इट्स लाइक अ कार ऑन द स्लोप। सिचुएशन आती है, स्लोप और स्टीप हो जाती है। अगर गाड़ी धीरे धीरे से, बहुत धीरे धीरे, लेकिन ऊपर जानी चाहिए, अगर ये ऊपर नहीं जाएगी यहाँ की, तो ये नीचे खिंचती जा रही है, क्योंकि वातावरण में बहुत दर्द और दुख है। आने वाला समय हमें नहीं पता क्या लेकर आता है, लेकिन चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो हवा और दूषित होगी। इसीलिए अपने लिए, परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा, जिन्होंने आज से 20 साल बाद वो सिचुएशंस देखनी है जो आज हम देख रहे हैं, तो उसके लिए उनके मन की स्थिति कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये जिम्मेवारी हर इंडिविजुअल की बनती है। और इसीलिए अपने मन की स्थिति के ऊपर थोड़ा सा अटेंशन। तो आज जो दाग की लिस्ट हमने बनाई थी वो 3-4, उसमें से कोई एक चुन लीजिए कि मैंने इस दाग को ख़त्म करना है, और उसका जो काउंटर संस्कार है उसको देखिए। तो मुझे गुस्सा नहीं करना, ये नहीं बोलना। बार बार बोलेंगे मुझे गुस्सा नहीं करना, तो गुस्सा ही बार बार अफर्म हो जाएगा। मुझे गुस्सा करना नहीं है, वो नहीं बोलना। मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, आई एम अ पीसफुल पावरफुल सोल। बार बार उसको रिपीट करें। सिचुएशन आए उसको प्रैक्टिस करें। थोड़े दिन के अंदर ट्रांजिशन पीरियड फिनिश हो जाएगा और वो हमारा नेचुरल व्यवहार करने का, बात करने का तरीका बन जाएगा। वी वुड हैव स्विच्ड फ्रॉम द टी टू द कोकोनट वाटर। इतना नेचुरल वो स्विच होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ा सा इस पे अटेंशन, एंड जब ये आंतरिक शक्ति बढ़ती है तो हमारी एफिशिएंसी तो एक अलग लेवल पर चली जाएगी। वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली कोई चीज़ नहीं होती है। वर्क भी उतना ही करना है जितना करना है, उसको कम तो कर नहीं सकते। आने वाले समय में वर्क बढ़ता ही जाएगा, कम होने की कोई मार्जिन नहीं है। लाइफ उतनी ही इम्पोर्टेंट है, परिवार उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस सबको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस मीन्स यहाँ स्टेबल रहना, यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ ये स्टेबल रहेगा तो हर चीज़ में बहुत ईज़ के साथ क्रॉस करेंगे। ये डिस्टर्ब्ड रहेगा तो सब कुछ डिफ़िकल्ट लगता है। सो जब यहाँ ईजी हो जाएंगे, बाहर सब ईजी हो जाएगा। तो आंतरिक स्थिति पर अटेंशन रखेंगे। तो जहाँ जहाँ रहते हैं नज़दीक के सेंटर पर ज़रूर एक बार जाइएगा। आप में से कई भाई बहनें ओम शांति रिट्रीट सेंटर मानेसर भी आए हैं। आप में से कई माउंट आबू भी गए हैं। इस साल भी सितंबर में फिर से माउंट आबू में बहुत प्यारा सा प्रोग्राम है आप सबके लिए। सितंबर 24 से है, 23 से 27 तक है। तो सबको स्वागत है। एवरीबडी इज़ वेलकम फॉर दैट। 3-4 दिन निकालें, आए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए समय निकालें। और वो शक्ति जब बढ़ेगी तो वो सिर्फ आपको नहीं, सबको बेनिफिट करेगी, सबको करेगी। तो माउंट आबू आइए, ओम शांति रिट्रीट सेंटर मानेसर है, वहाँ आइए। और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ आप कभी भी जा सकते हैं वो है आपके घर के नज़दीक का मेडिटेशन सेंटर। बहनें और भाई वहाँ पे सदा सेवा पर हैं। आपको जो टाइम सूट करे वो उपस्थित होते हैं। कॉस्ट वहाँ कोई होती नहीं है। ऑल दैट वी हैव टू डू इज़ टेक आउट 3-4 आवर्स। 3-4 दिन 1 घंटे के लिए जाना है। 3-4 दिन 1 घंटे के लिए जाएं और वो विधि को सीख लें कि जैसे हम एक्सरसाइज करके अपने शरीर को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं, उसी तरह हम यहाँ की एक्सरसाइज करके मन को कितना स्ट्रांग बना सकते हैं कि वो किसी भी आई हुई परिस्थिति में बिल्कुल शांत और स्थिर रहता है। 24 घंटे का होमवर्क करते हैं अभी।
अगले 24 घंटे चाहे कोई भी बात आ जाए, और कोई भी मतलब कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई कुछ भी कह ले, अगले 24 घंटे हम स्टेबल रहेंगे। स्टेबल मतलब रिस्पॉन्ड करेंगे, व्यवहार करेंगे, लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे। मतलब हम वाइट एनर्जी सर्कल के साथ रहेंगे 24 घंटे। रेडी होमवर्क करने के लिए 24 घंटे? रेडी? रेडी? कौन कौन रेडी? 24 घंटे, हाँ। लेकिन बात को नहीं देखना, पर बात ही इतनी बड़ी आई थी, बात कोई भी आ जाए, मेरा एनर्जी सर्कल वाइट, मतलब 24 घंटे हम वाइट पहन के चलते हैं ना जैसे, तो ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा, दाग नहीं लगे। ऐसे ही ये वाइट सर्कल अभी पहनेंगे और 24 घंटे इसको संभाल के रखेंगे, और 24 घंटे में हमें पता चल जाएगा मेरे पास तो इतनी शक्ति है। मैं ऐसे ही रिएक्ट करके, बोल के, ज़ोर से करके, निंदा करके, ऐसे ही अपनी शक्ति को गंवा रही थी। शक्ति को प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व योर एनर्जी एंड इन्हांस योर एनर्जी। जैसे ही वो करेंगे, बाहर की सारी चीज़ें तो अपने आप परफेक्ट होने लग जाती हैं। सीधा होकर बैठें 1 मिनट के लिए फिर से, और फिर से इस एनर्जी सेंटर पर अपने आप को लेकर आएं, और फिर से उस चमकते हुए सितारे को देखें, दैट लिटिल टाइनी स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सदा शांत और स्थिर हूँ। मैं सदा खुश हूँ। खुशी मेरा संस्कार है। खुशी मेरा स्वभाव है। इट्स माय नेचर। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मेरा शरीर संपूर्ण निरोगी, सदा स्वस्थ है। अपने हर रिश्ते में मैं प्यार और सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मेरी सोच में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं, शुभ भावना, pure thoughts for everybody, irrespective of their behavior. जो बातें बीत चुकी, past is past, it's over, full stop. आज से मैं अपने मन चित से उस बात को खत्म करती हूँ, क्षमा करती हूँ। I release, I let go. मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, सबके लिए फरिश्ता हूँ, सबकी दुआओं से पलने वाला फरिश्ता हूँ। मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियाँ और दुआओं का सुरक्षा कवच है। ड्रॉ कर लीजिए इसको, वाइट डिवाइन लाइट एनर्जी सर्कल all around me. God's power and blessings is my protection shield. ये मेरा सुरक्षा कवच है। अगले 24 घंटे अटेंशन मेरा
अपनी स्थिति पर, चाहे कुछ भी होए बात, कैसा भी हो किसी का व्यवहार, अटेंशन, मैं सदा शांत, खुश, स्थिर, स्टेबल, प्यार और सम्मान से रिस्पॉन्ड करने वाले, बेदाग, प्योर डिवाइन एंजल, परमात्मा का फरिश्ता हूँ मैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, it is important in life to create opportunities to express gratitude. It is my proud privilege to propose the vote of thanks. Our deepest gratitude is to Sister Shivani, who cancelled all her other commitments for the day and decided to be amongst us. Sister Shivani, thank you very much. Our special thanks to Commodore Ghoshal, retired, Commander Shivpal Singh, retired, and Sister Sarika, who played a major role in organizing this event. Our gratitude to Mrs. Kala Hari Kumar for gracing this occasion. Thank you, Team India, for organizing this event. Also, I would like to thank the Ministry of Information and Broadcasting for allowing us to host this inspirational talk at the City Fort Auditorium. Last but not the least, I would like to thank the wonderful audience present here for taking out time on a Saturday morning. With this, I would like to invite Mrs. Kala Hari Kumar and Mrs. Sanskruti Ghodmare to kindly present the guest speaker with the memento as a token of appreciation. Ma'am, please.